तो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। आज से इस वीडियो से मैं नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखिए, ये क्लास 10 का चैप्टर है साइंस का। हमने क्लास 10 साइंस में बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, जैसे फिजिक्स का हमने लाइट रिफ्लेक्शन कर चुका है, ह्यूमन आई कर चुका है, ठीक। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हमने केमिकल रिएक्शन कर चुका है, ठीक। और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस, वो भी हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाके उसे देख लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास से हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। इसमें कुछ न्यूमेरिकल जैसी चीज नहीं, बायो का चैप्टर है तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल है, आपकी पूरी बॉडी पे बेस है, जो जो आपकी बॉडी में है। इसमें देखिए मेनली 4 टॉपिक है। पहला आपका न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। तो हम सभी मेन मेन टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। देखिए रीड करते हैं न्यूट्रिशन। The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotroph, include green plants and some bacteria. देखो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया हमें अपना साधारण भाषा में बोलूं तो हमें अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है जीवन व्यतीत करने के लिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से, ठीक। तो सभी लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं दो, जैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ लोग खाना अपने से खुद बनाते हैं, कुछ लोग दूसरे से लेके खाता हूँ, ठीक। तो जो खाना अपने से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे कि हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खुद ही खुद खाना बना लेते हैं, ठीक। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, ठीक। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ, जो कि आगे आगे आएगा। जैसे ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या दिया इन्होंने? जैसे ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया हो गए। आगे बढ़ते, अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. देखो इसने क्या बोला कि जो दूसरे प्रकार के होते हैं ना उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चाहिए होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि सिंपल भाषा में मान लो आप खाना है, ठीक। तो आप आपके सामने मान लो फूड रखा है, तो आपको फूड देखोगे तो फूड देखते ही आपको एनर्जी तो आनी जाएगी, मतलब खाने की एनर्जी आ जाएगी पर चलने फिरने की एनर्जी नहीं आएगी। आपको फूड से एनर्जी निकालने के लिए आपको उसे पहले खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, फिर वो अंदर जाएगा, वहां से आपकी न्यूट्रिशन कुछ लेगा बॉडी, तब आपकी एनर्जी, तब आपको आपकी आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक। तो इसी में उसने अच्छे से बोला है। तो इसी अच्छा वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी? एक एंजाइम होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो एंजाइम, एक सीधी बात बोलूं, एंजाइम वो चीज होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को और तेज कर देते हैं। सपोज के लिए एग्जांपल लो, मान लो कोई आग जल रही है, आग को और बढ़ाने के लिए आप केरोसिन यूज कर लो, ठीक। तो केरोसिन डालते आग और बढ़ जाएगी ना, वैसे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? मान लो कोई काम हो रहा है तो कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। कैटलिस्ट मतलब वही कि अगर आप उसका यूज करोगे तो वो प्रोसेस जो है और तेजी से होने लगेगी, ठीक। तो हमने अभी क्या समझा कि भैया दो चीज होती है न्यूट्रिशन में, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ चीजें लेके खुद ही खुद खाना बनाते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ठीक। उसी उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ, जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक। जैसे कि अपन अपन क्या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक। इसलिए अपने को क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। देखो ऑटोट्रॉफिक में जनरली हम किस चीज से समझाएंगे? हम समझाएंगे प्लांट के पर्सपेक्टिव से, ठीक। देखो प्लांट, अपन सबको मालूम है, अपन फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते हैं कि भैया प्लांट खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वही प्लांट, टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं कि भैया बाहर से चीजें लेते हैं और अपने आप अपने अंदर ही एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो बाहर से क्या क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट होती है? विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। सीधी साफ भाषा में इन्होंने क्या बोला कि भैया प्लांट क्या करता है? प्लांट बाहर से CO2 लेता है,
वाटर लेता है, जैसे प्लांट को तो वाटर की जरूरत होती है, ठीक। तो वाटर की जरूरत क्यों होती है? खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए जरूरत होती है, खाना बना लेगा, एनर्जी लेगा, इसलिए जिंदा रहेगा। इसलिए वाटर नहीं डालोगे तो प्लांट मुरझा जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो बाहर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कब काम करेंगे? जब सनलाइट होगी तभी काम करेंगे, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? नीचे लीव्स में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो फिर बाद में क्या कैसे काम करता है? एज एनर्जी काम करता है प्लांट में, ठीक। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखो मैंने आपको क्या बता दिया, फोटोसिंथेसिस बना दी। क्या क्या हुआ भैया? प्लांट था, उसने CO2 लिया, वाटर लिया, सनलाइट उस पर पड़ रही थी, CO2 और वाटर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करेगा भैया? वो एनर्जी की तरह काम करेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि प्लांट सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक बार में यूज कर लेंगे, कुछ कुछ यूज करते हैं, जैसे एनर्जी सारे बार में एक ही बार में तो खर्च नहीं होती, तो उसने थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट यूज करी एनर्जी के फॉर्म में। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स बची है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? वो होती है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और वो जब जरूरत होती तब प्लांट को चली जाती है, ठीक। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat we eat is stored in our body in the form of glycogen, ठीक। अब कुछ ऐसे ही चीजें हमारे साथ होती है, हमने भैया खाना खाया, उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो भी चीजें हैं, वो हमारे पास आ गई। अब हमें जब चलना फिरना है तो वो एनर्जी, वही एनर्जी यूज होती है। पर ऐसा तो है नहीं कि सारी एनर्जी एक बार में पूरी लग जाती है, तो कुछ एनर्जी लगती है। बाकी जो कुछ एनर्जी बची रहती है वो किसके फॉर्म में बची रहती है? वो बची रहती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर जब हमें चाहिए होती है, जब हम थक जाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो अपने आप आ जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक। दो ही चीज पड़ी, एक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और दूसरी मेन चीज क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। या फिर ऐसे बोल दो, एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल या फिर हमारे में किस किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की कुछ चीजें कुछ स्टेप बाय स्टेप होती है। देखो क्या होता है, पहली चीज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो आपकी ये लीफ होती है, ठीक। लीफ में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक। ग्रीन, जैसे इसमें लिखा है सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। ये जो लीव्स होती है ना, इसी के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, एक ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। हमें मालूम है जो लीफ है वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होती है? वो होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल, ठीक। तो जब हमेशा याद रखना, फोटोसिंथेसिस कब होती है? हमेशा डे टाइम में होती है। तो सबसे पहले जो लाइट आती है, सनलाइट आती है, वो किसके फॉर्म, कहाँ पे स्टोर होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। मतलब कौन एब्जॉर्ब करता है? लीफ, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक, अभी बताता हूँ। जिसे जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक, तो किस फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी? वो वाटर के फॉर्म में, जो कि क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर ये होता है H2O। उसके बाद क्या होता है? फिर होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किसमें टूटता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स में टूटता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनाती है? एनर्जी, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी, ठीक, प्लांट्स के लिए। और एनर्जी कुछ स्टोर करती है, कुछ यूज करती है, और कुछ स्टोर करती है। स्टोर किसके फॉर्म में करती है? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक। बस ये तीन चीजें। पहले वो लाइट ऑब्जर्व करती है क्लोरोफिल से, ठीक। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी होता है। याद रखना, सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, ये तीनों चीजें सीडीएस की पूछी हुई सवाल है। उसने ऐसी स्टेटमेंट दिया था, बस उल्टा कर दिया था, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। सीडीएस मतलब में कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतनी बेसिक चीजें पूछ दी, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक। इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद CO2 किसमें टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ले लेते हैं, ठीक, और उसको तैयार करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक, एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर आगे पढ़ते हैं। सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। अब इसी की बात कर रहे हैं कि लीफ में ना ग्रीन डॉट्स होती हैं, ठीक। उसमें जो सेल्स होती है उसमें ग्रीन डॉट्स होती हैं। वो डॉट्स क्या होती हैं? वो डॉट्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, ठीक। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी चीजें। अब देखो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होता है भैया? आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है, और क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। तो देखो इसने एनर्जी बनाई और ऑक्सीजन रिलीज करी, ठीक। इसलिए हम क्यों बोलते हैं कि भैया प्लांट जो होते हैं वो जहाँ पे भी, जैसे मान लो दिल्ली
बहुत जगह क्या बोलते हैं, पोल्यूशन होता है, तो हम क्यों बोलते हैं कि भैया प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स को काटो मत, प्लांट्स लगाओ। प्लांट से क्या होता है, प्लांट्स हमें क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब समझ में आया कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये अपना खाना तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन से किसका फायदा होता है, हमारा फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक चीज होती है लीफ में, एक चीज होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये ऐसे ऐसे टाइप के, ठीक, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के ऊपर। Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। अब इसमें से जैसे हमने बोला कि CO2 इनको चाहिए होता है, ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कहाँ से होता है, ये इन्हीं पोर्स की वजह से होता है। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये देखिए कुछ ये इस टाइप का दिख रहा है, ये होता है स्टोमेटा। ये जो छोटा सा पोर्स है ना, यहीं से हम गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, root and leaves as well। अब गैसेस सिर्फ इन्हीं से नहीं होती, वो रूट से भी होती है और स्टेम से भी होती है। स्टेम मतलब ये आपका तना, ठीक। Since large amount of water can also be lost through these stomata। और जो हमारा वाटर लूज होता है, ठीक, जो वाटर निकलता है वो कहाँ से होता है, वो इन्हीं पोर से होता है, मतलब स्टोमेटा से होता है, ठीक। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट क्या करते हैं, पोर्स को बंद कर देते हैं जब इन्हें CO2 की जरूरत नहीं होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब किसी भी चीज को, जैसे गेट गेट है तो गेट को खोलना और बंद करना जनरली किसका काम होता है, गार्ड का काम होता है। तो बस यहाँ पे भी दो गार्ड खड़े होते हैं, बस इन दो गार्ड को एक परफेक्ट नाम दे दिया गया है जिसका क्या नाम है, गार्ड सेल्स। गार्ड तो बोला ही गया है और ये सेल्स है इसलिए गार्ड सेल्स, ठीक। इन्हीं का काम है कि ओपन करना है और क्लोज करना है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अच्छा, गार्ड सेल स्वेल हो जाता है जब वाटर उसमें रहता है, ठीक, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। और जब स्वेल होगा मतलब स्टोमेटल जो पोर है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह जब पोर बंद होता है तो जो आपका जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाना मतलब कि आपका जो पोर है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। ये हो गया आपका पूरा ऑटोट्रोफिक में। ऑटोट्रोफिक में हमने क्या पढ़ा भैया, फोटोसिंथेसिस पढ़ी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी, उसके बाद एक मेन चीज देखी, स्टोमेटा। ये होता है आपका ओपन स्टोमेटा, ये स्टोमेटा जब क्लोज होता है, ठीक। इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी इसी में, तो जो ग्रीन डॉट्स होती है ना वही क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, ठीक। ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज करना, ठीक। ये दो चीज जब स्वेल हो जाएगा आपका गार्ड सेल मतलब ओपन हो गया, जब श्रिंक हो जाएगा मतलब आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। दे कांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। अब देखो, कांट देयर मेक ओन फूड मतलब ये नहीं कि भैया हम तो खाना खुद ही बनाते, खुद ही किचन में जाते हैं, ये चीज अलग है, ठीक। वो आप खाना लेके बनाते हो। ये क्या करते हैं, खाना गैसेस के फॉर्म में खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक। उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। ये नहीं कि भैया हम किचन में जाके बनाते हैं तो मतलब हम ही हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ, ठीक। आगे पढ़ते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। फिर आगे क्या बोल रहा है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैव टू टेक इन ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे नीड टू सर्वाइव। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them। अब देखो, हमने तो पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटरोट्रॉफ क्या होता है। अब इसी तरह एक और चीज होती है, एक मतलब एक और न्यूट्रिशन लेने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि भैया कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन पाने के लिए, जो जहां से भी जैसे प्लांट्स और एनिमल्स है उनको बगैर किल किए उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी। पैरासाइटिक nutritive strategy is, ठीक। this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organism like cascata, अमरबेल जिसे बोलते हैं, ticks, lice, leeches and tapeworms। लीचेस आपने देखा होगा जो पानी में पाया जाता होगा, ठीक, चिपक जाता है वो तो वो खून चूसता रहता है, ठीक। देखो, अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने कभी बहुत बार देखा होगा यार, लीचेस को तो कहीं पे भी पाए जाते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, वो बगैर आपको मारे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन उनका क्या रहता है, आपका खून। जब आप लीचीज को हटाओगे ना तो देखोगे आपके यहाँ पे ब्लड स्टेन होता है। ब्लड स्टेन मतलब वो ब्लड ले रहे होते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने मेन क्या पढ़ा, तीन चीज पढ़ी, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक और पैरासाइटिक। आई होप आपको ये तीन चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि भैया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब क्या मेन चीज कि भैया ह्यूमन बींग्स बताओ, ह्यूमन बींग्स से लेते कैसे, पढ़ते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth.
Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something we like, देखो ये सब मैं अभी आगे बताऊंगा, इन शॉर्ट क्या बता दूं। देखो ह्यूमन बीइंग में कैसी चीज होती है, आपने खाना खाया मुंह से, उसको चबाते हैं, फिर वो इसोफेगस में जाके आपके स्टमक में जाके उसको डाइजेस्ट करता है, फिर इंटेस्टाइन में, फिर आखिरी में कहाँ, एनएल पे उसे निकाल देते हैं। ठीक, इसी को उसने वर्ड्स में बताया। अब आप ध्यान से सुनिए, कोई भी दिक्कत, ऐसे हार्ड वर्ड नहीं लिखे, बहुत नॉर्मल वर्ड लिखें जिससे आपको समझ में आए। ठीक, लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, लाइनिंग ऑफ कैनाल मतलब ये दिख रहा है ना आपको, इसोफेगस, इसी को बोल रहा है वो। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें पता पड़ता है ना कि हमारे मुंह में कुछ पानी जैसा आ गया, वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, थूक होती है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं थूक, इंग्लिश में बोले तो सलाइवा। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, पहली चीज क्या देखनी है, सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक, another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. जैसे मान लो भाई आपने एक रोटी का टुकड़ा खाया, तो रोटी का टुकड़ा सीधे निगल तो नहीं लोगे आप। ठीक, निगल भी लिया आपने तो बहुत मुश्किल से इसोफेगस से जाएगा और उसके बाद पचने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक, तो हमें किसी भी चीज को, वो कॉम्प्लेक्स नेचर रहता है। हाँ देखो, आपने सब्जी रोटी ली तो ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नेचर है। सिंपलर नेचर कब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ नहीं दोगे। और ये छोटे छोटे टुकड़े में कौन तोड़ता है, हमारा माउथ, हमारे जो हम दांत है ना उसको चबाते हैं ना, वही छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। और ये सलाइवरी सलाइवा जो है उसमें मदद करता है, क्योंकि गीली चीज जल्दी टूट जाती है इसलिए। If it is to be observed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecule. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. मैंने बोला था ना, enzymes क्या होते हैं कि जो भी कोई प्रोसेस होती है उसको और तेज करने के लिए enzymes कहते हैं। The saliva contains an enzyme, salivary amylase. वही saliva की बात कर रहा है। ठीक, क्या कंटेन करता है, salivary amylase। कौन सा एंजाइम, salivary amylase that breaks down starch which is complex molecule to give simple sugar। जो कि किस में तोड़ता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है। मेन चीज क्या आपको यहाँ से समझनी है कि भैया हम खाना खाए तो एक वाटर जैसा सब्सटेंस निकलता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवा। ठीक, कहाँ से निकलता है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से। एक एंजाइम होता है, कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, वो क्या करता है, स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है आपके शुगर के फॉर्म में। ठीक, ये मेन चीज याद रखनी है। द फूड इज मिक्स्ड स्लोली विद सलाइवा। अब मस्कुलर टंग का भी बहुत जरूरी काम है। क्यों, अगर टंग नहीं होगी तो खाना जो है आपका इधर से उधर कैसे होगा, आपको गर्दन उधर करनी पड़ेगी तब आपका खाना इधर उधर होगा। ठीक, तो टंग भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी हम पूरी माउथ की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलॉन्ग द गट। देखो अब उसने क्या बोला, हमने पूरी चीज खा ली तो हमारा जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस मतलब समझ रहे हो, जो पूरी पाइप बोल रहा हूँ ना, इसी को मैं बार बार इसोफेगस बोल रहा हूँ। देखो ये जो ये चीज है ना, ये पाइप, इसी को हम बार बार इसोफेगस बोल रहे हैं। ठीक, अब इसोफेगस में आएगा तो एक क्या होता है, ये ना बार बार आपके फूड को नीचे ढकेलता है। इस नीचे ढकेलने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, इससे क्या होता है, वो खाना और जैसे छोटे टुकड़े में तोड़ से आप जितना दबाओगे वो और छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक, फिर फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। वही फूड पाइप या इसोफेगस। अब आपने पूरा से चबा लिया, सलाइवा ने आपकी मदद कर ली, सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर के फॉर्म में तोड़ दिया। अब वो फूड पाइप से कहाँ जाएगा, इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ जाएगा, आपके पेट में, पेट मतलब स्टमक। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड व्हेन फूड एंटर्स इट। ठीक, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब हम क्या, पूरी बॉडी पता है क्या करती है, हर एक स्टेज पे उसके हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से जितना तोड़ सके उतना उसके लिए बेहतर है, जितना उसमें से निचोड़ निकाल सके। जैसे मान लो, मैं एक समझाना क्या चाहता हूँ कि मान लो आप गन्ने की जूस पे जाते हो, तो गन्ने वाला क्या करता है, वो उस गन्ने को बार बार मशीन में डालता है ताकि जितना हो सके उतना जूस निकल जाए। ठीक, तो हमारी बॉडी भी यही करती है कि आप उस खाने को जितना हो सके उतना डाइजेस्टिव फॉर्म में, मतलब उतना सिंपलर फॉर्म में तोड़ो, उससे प्रोटीन वोटीन सब निकालो और जो बचा से फेंक दो, यही करती है। ठीक, तो आप हर पार्ट पे देखो, क्योंकि हर स्टेज पे वो बस एक ही काम करती है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ती है। ठीक, तब वो अब वापस स्टमक में आ गई, स्टमक भी एक ही काम कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब उसको और छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, द डाइजेशन इन स्टमक टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। अब उसकी स्टमक की वॉल्स में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक,
दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों ने सुना होगा कि भैया हमारे पेट में एसिड होता है, ठीक, तो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और एक एंजाइम होता है प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेप्सिन और म्यूकस। इन शॉर्ट भैया हमारे स्टमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि क्या रिलीज करता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन चीज रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट टू द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब आप सोच रहे होगे कि भैया हमारे जो पेट में HCl होता है तो हमारे पेट को जला नहीं देता? नहीं जलाता, क्योंकि जो म्यूकस है ना वहां पे, जैसे मान लो ये आपका पेट है, सब उसके लिए ये आपका पेट है, तो ये म्यूकस जो आखिरी वाला वर्ड मैंने पढ़ा, ये म्यूकस ना यहाँ पे पूरे जगह रहता है। तो जब आपका HCl निकलता है ना तो HCl इससे टकराता है, यहीं से यहीं तक रहता है। म्यूकस आपके पेट को जलने नहीं देता है, ठीक। तो म्यूकस क्या काम करता है? आपके पेट को HCl से बचाता है। HCl का क्यों होना जरूरी है? HCl जैसे पहले तो जो भी बैक्टीरिया रहती है उसको मार देता है। दूसरी चीज, ये जो आपका दूसरा जो एंजाइम है पेप्सिन, इसको एक्शन करने में मदद करता है। मतलब कि अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक। और पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आपके फूड में जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर ले भैया, इतना ही काम होता है। तीन चीज समझ में आ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिन को मदद करता है कि वो अपना एक्शन करे, ठीक। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक को एसिड से बचाता है, ठीक। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक सब द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ इट, ठीक। क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को एसिड से। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स व्हिच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन। अब जब स्टमक का काम हो जाता है तो फूड को स्मॉलर इंटेस्टाइन में भेजता है, ठीक। कैसे? जैसे ये पेट का, यहाँ पे पेट है, ठीक। ये फूड आया इधर, फूड का काम इसने जो भी HCl एसिल हो गया तो ये कहाँ पे भेजता है? ये भेजता है ये छोटी छोटी इनर ना स्टमक इनर लाइनर में भेजता है। इनर लाइनर में किस मदद से भेजता है? वो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे थे अपन, स्पिंक्टर मसल, एक होती है स्पिंक्टर मसल, उसकी उससे वो रिलीज करता है, ठीक। अब अपन लोगों ने तो क्या देखा था कि पेट में क्या था? एसिड था। तो जब एसिड मिला तो पूरा खाना एसिड हो गया। अब म्यूकस जो है वो पेट में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं है। तो अगर वही एसिड वाला खाना इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर तो इंटेस्टाइन जल जानी चाहिए, पर हमारी इंटेस्टाइन तो सालों साल बरकरार है और होनी भी चाहिए। कैसे बरकरार होती है भैया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ता है। तो उस बेस का काम कौन करता है? लिवर और पैनक्रियास। आगे बढ़ते हैं। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longer part of the alimentary canal which is filtered into a compact space because of extensive coiling. ये जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक, सिकुड़ी हुई होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलर इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ना एक ही साइज की नहीं होती है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग साइज की होती है, ठीक। जैसे हर्बीवर मतलब जो कि सिर्फ घास फूस खाते हैं उनमें लार्जर होती है, और जो कार्निवर होते हैं जो मतलब मीट मच्छी खाते हैं उनमें शॉर्टर होती है, क्योंकि जो मीट मच्छी जो होती है वो डाइजेस्ट करने में इजी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन और फैट्स का डाइजेशन एकदम अच्छी तरीके से हो जाता है। इट रिसीव्स द सेक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस, ठीक। अब मैंने क्या बोला था कि जो चीज एसिडिक हो गई थी, HCl मिल गया था स्टमक में जाने के बाद, अब वो चीज आएगी तो आपकी लाइन को आपकी इंटेस्टाइन को जला देगी। तो उसको बचाने के लिए लिवर और पैनक्रियाज जो होते हैं, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, हमेशा याद रखना, लिवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक। और पैनक्रियाज अपना जूस छोड़ते हैं, ठीक। वो जूस कैसे होते हैं? बेस होते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिड एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। एसिड होते हैं तो उनको अल्कलाइन मतलब बेस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने, बेसिक बनाने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट छोड़ते हैं, ठीक। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर क्या छोड़ता है? बाइल जूस। क्या छोड़ता है? याद रखना, लिवर क्या छोड़ता है? बाइल जूस। अकम्प्लिश दिस इज इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ये क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। हमारे जो फैट्स है ना वो इंटेस्टाइन में बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम्स उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। भैया बड़ी चीज है तो नहीं कर पाती। अब क्या करता है? तो बाइल जो होता है ना वो उस बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों करता है? क्योंकि जो एंजाइम्स है वो उस पर अच्छे से काम कर सके। द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रिया है
पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। और जूस क्या कंटेन करते हैं? दो चीज कंटेन करते हैं, एक ट्रिप्सिन जो कि क्या करते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और दूसरा लिपेज जो कि क्या करते हैं, वो फैट को इमल्सिफाइड करते हैं, फैट को तोड़ते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला भैया, एसिड वाला खाना आ रहा था, लिवर ने सबसे पहले अपना अपना दोस्त भेजा। क्या दोस्त था उसका? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ठीक, उसके बाद दूसरा दोस्त पैनक्रियास, पैनक्रियास ने अपने दो साथी भेजे। क्या भेज, कौन कौन से भेजे? ट्रिप्सन और लिपेज। ट्रिप्सन क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, और लिपेज क्या काम करेगा? फैट्स को इमल्सिफाई कर लेगा। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। लिपेज तभी काम करेगा जब वो लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में हो जाएंगे। ठीक, और ये कौन करता है? बाइल जूस, जो कि कहाँ से आता है? लिवर से। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। अब जो इंटेस्टाइन में पहुंच गई तो उसकी वॉल्स भी ना जूस प्रोड्यूस करती है। कौन सी वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। अब जो जूस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बात समझ में आ गई? कोई भी बड़ी चीज नहीं। अभी जिससे बता दूं, इसके जस्ट स्लाइड बाद है ना हमारी एक वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो, उसको पढ़ लेंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या किया भैया, ये सब इन्होंने बायोलॉजी छोड़ दिया, लिपेज ने ये सब कर दिया। ठीक, अब मैंने बोला ना, हर स्टेज पे अपना अपना काम करेंगे, और वो एक ही काम करेंगे कि फूड को जितना हो सके उतना तोड़े। अब जब वो इंटेस्टाइन में आए तो इंटेस्टाइन में भी जूस है। वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक, फिर डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, इन्होंने किस किस में तोड़ दिया? अमीनो एसिड में तोड़ दिया, फैटी एसिड में, ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो जो इतनी चीजें जो तोड़ देते हैं ना, तो वो छोटी छोटी चीजें क्या होती है, वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाती है। और वॉल्स में क्या होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। एक इंटेस्टाइन की लाइन में, मतलब वॉल्स में होती है, एक विली होती है, जो कि क्या करती है? सरफेस एरिया करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। जो आपके प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं ना, वो यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। किसकी मदद से? विली की मदद से। द विली आर रिच इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं ना, वो आपके पूरे ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं, which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old tissues। मतलब जो वहां पे भी एनर्जी का काम है, वो यहीं से पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपकी प्रोटीन्स प्रोटीन्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इन शॉर्ट इतना है। के बाद द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने जितना तोड़ सकते तो उतना तोड़ लिया। अब कुछ अनएब्जॉर्ब्ड भी चीजें रह जाएंगी, सभी चीज तो हो नहीं पाती। तो वो जो अनएब्जॉर्ब्ड वाली चीजें होती हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती हैं। ठीक, वेयर लार्ज इंटेस्टाइन का खाली एक काम है, वो क्या करता है? उन खानों में से जितना पानी हो सके वो इतना ऑब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। उसके बाद उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया जितना हो सकता था। अब बाकी भी कुछ बचा है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। अब एनस जो है इसे निकाल देता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। बात समझ में आ गई? आई होप आपको पूरे अच्छे से बॉडी, हमारे बॉडी में कहाँ से खाना जाता है, कैसे क्या करता है, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मैं चाहता हूँ आप ये एक वीडियो अच्छे से देख लो। ठीक, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 मिनट, देखो, ध्यान से देखना। देखो थोड़ा ज्यादा आ गया होगा, 1 मिनट। देखो, ये हमारा फूड ना अभी अच्छे से बताएगा। ये फूड ऊपर से जाता है, जिसमें पहले क्या होता है? बकल कैविटी, मतलब हमारे माउथ वाथ का होता है। उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस, या फिर हमारे बोले तो फूड पाइप में जाता है। फिर कहाँ जाता है? वो हमारे जाता है स्टमक में, जिसमें अपना लिवर और पैनक्रियाज ये सब अपना काम दिखाती है। उसके बाद स्टमक से होते हुए वो कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फाइनली हमारे कहाँ जाता है? एनएस में जाता है। ठीक, इससे बड़ी कोई चीज, इससे ज्यादा चीज नहीं होती। अब देखते हैं आगे क्या बताता है। अब देखो, शुरुआत में क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं ना, तो हमें वाटर जैसा दिखता है। देखो उसमें सारी चीज बता रहे हैं। बकल कैविटी, लिवर बता दिया, ये पैनक्रियाज बता दिया। सबसे पहले पे आते हैं अपन माउथ एंड द बकल कैविटी। इसमें क्या होता है? जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के वक्त क्या होता है? आपके जो दांत होते हैं, देखो वो चबाते हैं। अब ये देखो, ये जो वाटर जैसा निकल रहा है, ये वाटर जैसा क्या है? ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा है। ठीक, ये वाटर जैसा क्या कर रहा है? इसको गीला कर रहा है ताकि और अच्छे से टूट सके। टंग आपकी क्या कर रही है? इधर उधर मूवमेंट कर रही है ताकि और अच्छे से टूट सके। ठीक, सलाइवा कहाँ से निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। कौन सा एंजाइम से? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को किस फॉर्म में तोड़ता है? शुगर के फॉर्म में तोड़ता है। ठीक,
देखो इसने बोला एक्शन ऑफ सलाइवा फूड, ये देखो और तोड़ रहा है। ठीक है, देखते जाइए तोड़ते जाएगा तोड़ते जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि भैया सलाइवरी ग्लैंड हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पे, ये बकल कैविटी की थोड़ा इधर ही होता है। सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू फूड टू शुगर एंड ऑल्सो सॉफ्टन द फूड, क्या करता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में तोड़ता है। अब उसने बात करी टंग की, टंग क्या करती है, टंग मूवमेंट करती है इधर उधर ताकि हमारे फूड्स जा सके। ठीक है, देखो जब से चबा ही रहा है अभी, खत्म नहीं उसका खाना बहुत। इसलिए पापा मम्मी जो हमारे बोलते हैं कि चबा चबा के खाओ, वो किस लिए बोलते हैं, जितना चबाओगे उतना आपकी बॉडी के लिए आसान होगा, उतना आपकी जो अंदर का सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। ठीक, ताकि उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आप दांतों से ही पहले ज्यादा मेहनत कर दो। ठीक, हालांकि मेहनत तो तभी भी करेगा। अब देखो, अब उसने खा लिया, सलाइवा वालावा सब मिल गया। अब ये फूड देखो कहाँ आ रहा है, वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब आपके फूड पाइप में आ रहा है। ठीक, ये देखो, ये फूड कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब देखो ये जो फूड पाइप देखो, इसको फूड को दबा रहे हैं, फूड को दबा रहे हैं ताकि वो और थोड़ा टूटे और धीरे धीरे कहाँ जाए, अंदर जाए। अब आपका फूड कहाँ आ गया है, आपके स्टमक में आ गया है। ठीक, स्टमक में क्या, स्टमक में भी क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। याद करिए हमने स्टमक में तीन चीज पढ़ी थी, क्या क्या निकलती थी, HCl, ट्रिप्सिन और म्यूकस। ट्रिप्सिन नहीं, पेप्सिन, सॉरी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक, HCl ये रिलीज करता है, म्यूकस जो इसकी लाइनिंग में इधर उधर पूरी प्रेजेंट रहता है, ताकि जब HCl रिलीज करे तो वो एसिड हमारे पेट को ना जलाए। ठीक, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन भैया आपके जो इसको प्रोटीन को क्या करता है, इधर ही डाइजेस्ट करता है। ठीक, ये तीन काम होता है स्टमक में। और खाना जो होता है एसिड डालने से आपका जो खाना है पूरा एसिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, देखिए पूरा तोड़ रहा है वो। ठीक, अब आता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्टमक का काम हो गया, अब आ जाएगा सीधे इंटेस्टाइन में। सीधे तो आएगा नहीं, उससे पहले हमारा जो फूड होता है ना वो बहुत ज्यादा एसिडिफाइड हो जाता है। तो उसको बेसिक बनाने के लिए कौन दो काम करते हैं, एक लिवर जो कि ये है। ठीक, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और दूसरा पैनक्रियास। देखो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, लिवर, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के ऊपर, ये आपका लिवर। ठीक, याद करिए लिवर क्या प्रोड्यूस करता था, लिवर प्रोड्यूस करता था बाइल जूस। ठीक, जो कि क्या करते थे, बाइल जूस बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते थे। ठीक, उसके बाद क्या काम था, उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करते थे, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन दो महान इंसान थे, एक था ट्रिप्सिन, एक था लिपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता था, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, और लिपेज आपके फैट को इमल्सिफाइड करता था। ठीक, और ये दोनों मिलके आपके एसिड वाले को जो खाने को थे ना उसको बेसिक बना देते थे, ताकि जब आपके इंटेस्टाइन में वो खाना जाए तो आपके इंटेस्टाइन को जलाए नहीं। ठीक है, देखो उसी पैनक्रियास के बारे में पूरी पिक्चर दिखा रहा है। अब देखो आपका खाना कहाँ पे आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, दिख रहा है, देखो पूरा जूम करके दिखाएगा। मैंने वीडियोस उठाई थी ऑनलाइन से, ठीक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। द फूड कंज्यूम इज डाइजेस्टेड एंड इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे, हमने पढ़ा था कि भाई इंटेस्टाइन में एक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, विली। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, तो यहीं से जो छोटे छोटे जो चीज देख रहे हो ना, सब जो प्रोटीन प्रोटीन जो है वो इसी में जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपके ब्लड्स के साथ दौड़ने लग जाती हैं। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीज कहाँ जा रही है, आपकी सीधे यहीं से जाएंगी ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे आपका खून दौड़ता है। और ये पूरी एनर्जी यही बनाती है, अब आपको एनर्जी चाहिए या कुछ भी टिश्यू रिपेयर करना है तो वो सब ये काम करती है। ठीक, यहीं से पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन जो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में, सॉरी, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और फैट्स आपका फैटी एसिड में। ठीक, अब जो भी कुछ बचता है हमने इधर एब्जॉर्ब कर दिया, जो भी कुछ बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का खाली एक काम है कि उस खाने में से जितना वाटर हो सके उतना एब्जॉर्ब कर लो। एब्जॉर्ब कर लिया, अब तो भी कुछ बचता है तो वो फूड कहाँ जाता है, आपके सीधे 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 जाता है आपके एनएस में। ठीक, और वो फूड आपका एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है,
तो इस हिसाब से हमें जितने न्यूट्रिशन मिलते हैं अपने पूरी बॉडी में हम संभाल लेते हैं। देखो हर एक स्टेज पे इसने अपने उसको तोड़ता है और फिर क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, तो आज की कहानी इतनी थी। आई होप आपको न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सब अच्छे समझ में आ गया होगा। ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक, खासकर ह्यूमन में शायद वो वीडियो से आपको और अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की मैं यहीं पे वीडियो तक रखता हूँ। अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी के आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।